हेलो गाइस। मैं हूं भरत। भरत सर ट्रेडिंग एकेडमी में आपका मैं वेलकम करता हूं। और आज हमारा जो टॉपिक है वो है रिस्क रिवॉर्ड क्या है। देखिए, चाहे बात जब हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं तो स्टॉक मार्केट में सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो है रिस्क रिवॉर्ड। आपका एंट्री पॉइंट सही है, बिल्कुल सही है, आपने एंट्री पॉइंट बिल्कुल सही पहचाना। आपने कंफर्मेशन भी जो है आपको मिल गया है और आप मार्केट में एंटर हो गए, आपने ट्रेड के अंदर एंट्री बना ली है। तो अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होगी आपके लिए वो होगी रिस्क रिवॉर्ड। आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज होगी कि आप एक पर्टिकुलर जो एक ट्रेड आप ले रहे हैं उसमें आप कितना रिस्क लेने के लिए रेडी हैं, कितना आप मार्केट में रिस्क ले सकते हैं। और अगर आप उतना रिस्क ले रहे हैं तो आपका रिवॉर्ड आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। रिवॉर्ड का मतलब है जो आप प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट में, जो आपने ट्रेड लिया है उसमें जो आप प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आपका रिवॉर्ड होगा। और जो आप लॉस देने के लिए मार्केट में रेडी हों उसे हम क्या कहते हैं, रिस्क कहते हैं। भाई ऐसा तो नहीं है ना कि आप मार्केट में कोई भी एंट्री आप बनाते हो, ठीक है, या आपका कोई भी मार्केट में आपका सेटअप है जिसके ऊपर आप क्या करते हो, ट्रेड करते हो। तो ऐसा नहीं है कि हर एंट्री में और हर सेटअप जो है आपको 100% एक्यूरेसी आपको देने वाला है। ठीक है, 100% एक्यूरेसी वाला सेटअप भैया आज तक मार्केट में बना नहीं है कहीं पर भी। ठीक है, आपका जो एक्यूरेसी है वो कम से कम देखो, अगर आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हो तो मिनिमम आपका जो सेटअप है वो मिनिमम 60 to 70%, 70% है तो मैं मानता हूँ बहुत अच्छा सेटअप आपके पास में है, बहुत अच्छी आपकी प्रैक्टिस है। अगर आपका सेटअप 70% एक्यूरेसी, 60% एक्यूरेसी भी अगर रखता है तो मार्केट में आप जो है बहुत अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर की कैटेगरी में है। आप ये बात समझ लो अच्छे तरीके से। ठीक है, अब देखो आपके सेटअप जो है, सेटअप का मेरा मतलब ये है कि आप ट्रेड कहाँ करते हो। सपोज करो कि आप एक ब्रेकआउट ट्रेडर है, ठीक है, तो कहीं तो आप एंट्री ढूंढते होंगे। हो सकता है कि ब्रेकआउट पे आप एंट्री लेते होंगे या रीटेस्ट पे एंट्री लेते होंगे, वो आपका एक सेटअप है। ठीक है, हो सकता है आप कोई रिवर्सल को ट्रेड करते होंगे, ठीक है, तो हो सकता है कोई ट्रेंड लाइन को आप ट्रेंड करते होंगे, हो सकता है कोई रेंज है उसको आप ट्रेड करते होंगे। तो ये सारे के सारे मार्केट में क्या है, सेटअप है। कोई ट्रेडर ब्रेकआउट ट्रेड करता है, कोई रिवर्सल ट्रेड करता है, कोई ट्रेंड लाइन ट्रेड करता है, कोई रेंज को ट्रेड करता है। तो मार्केट में अलग अलग तरीके के ट्रेडर हैं और उनका अलग अलग क्या है, सेटअप है। अब आपको कौन सा सेटअप आपको अच्छा लगता है, जिसको आप आसानी से मार्केट में जब वह सेटअप फॉर्म होता है, जब वो मार्केट में सेटअप बनता है तो आप उसे आसानी से क्या कर लेते हैं, पहचान लेते हैं। वही चीज क्या कहलाती है, आपका सेटअप कहलाती है। भाई मार्केट में तो हजार सेटअप है, ठीक है, हजार तरीके से लोग ट्रेड करते हैं, लेकिन आप किस चीज को आसानी से पहचान लेते हैं। ठीक है भाई, देखो चार्ट बनने के बाद तो सभी विद्वान बन जाते हैं। ठीक है, चार्ट जब मार्केट में बनता है शाम को 3:30 पे जब मार्केट क्लोज हो जाता है और जब चार्ट फॉर्म हो जाता है उसके बाद तो कोई भी बोल देगा अरे यार मार्केट यहाँ गया था, यहाँ मुझे सेल कर देना चाहिए था यहाँ पे, फिर यहाँ मार्केट आया था यहाँ पे बाय कर लेना चाहिए था। भैया चार्ट बन जाने के बाद में कोई भी एनालिसिस हो सकती है, कोई भी आदमी एनालिसिस कर सकता है, जिसको स्टॉक मार्केट नहीं आता वो भी एनालिसिस कर सकता है। ठीक है, लेकिन रियल ट्रेडर, रियल इन्वेस्टर कौन होते हैं, जब मार्केट, लाइव मार्केट जब चलता है और एक एक कैंडल जब फॉर्म होती है ना, ऐसे एक एक कैंडल फॉर्म होती है, उस टाइम पे जब हम ट्रेड लेते हैं और उस टाइम पे हमारा जो एक्सपेक्टेशन है, हमारा जो ट्रेड हम ले रहे हैं उसका जो एक्यूरेसी है, वही हमारा रिस्क रिवॉर्ड क्या करता है, सेट करता है। ठीक है, अगर गलत जगह पे आप एंट्री ले लोगे, सपोज करो कि एक उदाहरण के लिए आप, ये मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे कि ये एक रेजिस्टेंस है, फॉर एग्जांपल ये एक रेजिस्टेंस है, इसको मैं रेड से क्लियर कर देता हूं। ये एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, और मार्केट जब यहां गया, मार्केट जब यहां जाता है, मार्केट जब यहां जाता है, ये एक रेजिस्टेंस लेता है और यहां से मार्केट वापस क्या होता है, नीचे गिरता है, फॉर एग्जांपल। तो ये एक रेजिस्टेंस फॉर्म होता है मार्केट पर, हुआ।
यहां देखो आप, वन टाइम मार्केट जो है एक स्विंग बनाता है। अब दोबारा मार्केट क्या करेगा, एक्सपेक्टेशन है कि दोबारा मार्केट अप साइड में जाएगा, और यहाँ पे अगर सेलर एक्टिव है तो मार्केट यहाँ से दोबारा क्या ले सकता है, एक रिजेक्शन ले सकता है यहाँ से। लेकिन अगर कोई आदमी यहाँ अगर बाय कर ले, अब ये एक स्विंग है, एक रेजिस्टेंस है, ये ध्यान से समझो कि ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है। कोई चीज अगर हमें समझ नहीं आएगी तो क्या रिस्क रिवॉर्ड सीखोगे आप। तो अगर ये रेजिस्टेंस है, अब रेजिस्टेंस है, तो यहां से एक्सपेक्टेशन क्या है कि मार्केट जो है यहां से गिरेगा, मार्केट यहां से गिरेगा, ये एक एक्सपेक्टेशन है। लेकिन अगर कोई इस जगह पे आके अगर कोई बाई का डिसीजन लेता है, इस जगह पे आगे अगर कोई बाइंग का डिसीजन लेता है या एक बाई ऑर्डर प्लेस करता है, और अगर मार्केट अगर नीचे आ जाता है, नीचे आ जाता है, तो एक्सपेक्टेड है कि मार्केट यहां से इस स्विंग को एक रेजिस्टेंस की तरह अगर मार्केट लेता है, और अगर यहाँ सेलिंग आती है और अगर आप यहाँ बाय कर लेते हैं, तो भाई आप क्या, आप बैठे रहोगे, बैठे रहोगे, और आपकी आंखों के सामने जो है मार्केट जो है सारी चीजें ब्रेक करता हुआ मार्केट नीचे आ जाएगा। अब आप यहाँ कितना रिस्क लोगे बताओ, आप जितना रिस्क लोगे तो आपका रिस्क ही रिस्क रहेगा, यहाँ रिवार्ड का कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं है, रिवार्ड तो मिलने का ये संभावना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि पहली बात तो आपकी एंट्री ही गलत है। ध्यान रखना, मैं इसलिए ये टॉपिक समझा रहा हूं कि यदि आपकी मार्केट में एंट्री गलत है तो कभी भी आपका रिस्क रिवॉर्ड जो है ना वो आपका प्रॉफिटेबल हो ही नहीं सकता। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि पहले आप अपनी एंट्री पे काम करो, पहले आप अपना एक सेटअप तलाश करो मार्केट में, कम से कम 20 बार, 30 बार, 40 बार उस सेटअप को आप मार्केट में परखो। समझ में आ रही है? कोई भी एक सेटअप है उसको आप चूज करो और उसको मार्केट के अंदर क्या करो, उसके ऊपर प्रैक्टिस करो लाइव मार्केट पे। और जब उसका एक्यूरेसी मिनिमम 60% भी अगर आ जाए, सपोज करो आपने 10 बार टेस्ट किया उसको और वो 6 बार आपको क्या कर रहा है, अच्छा आपका टारगेट दे रहा है, अच्छा आपको रिजल्ट दे रहा है, तो यदि कोई सेटअप ऐसा है जिसको आप मार्केट में पकड़ते हैं और वो 10 में से 6 बार वो आपको लाइव चार्ट के ऊपर क्या दे रहा है, रिजल्ट दे रहा है, आपका टारगेट दे रहा है, इसका मतलब है उस सेटअप का जो एक्यूरेसी है वो कितना है, 60% है। और फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो ये 70% भी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा कि जब आपका सेटअप देखो परफेक्ट है ना, तभी आपका रिस्क रिवॉर्ड क्या होगा, सेट होगा। और अदरवाइज तो क्या होगा, अगर आप गलत जगह पे एंट्री कर रहे हो तो आप कितना ही रिस्क ले लो मार्केट में, आप जितना पैसा लाओगे ना, कितना भी रिस्क रिवॉर्ड सेट कर लो, आप 1:2 कर लो, 1:3 कर लो, अरे भैया वो आपका एक ही नहीं मिलेगा, आपको हमेशा यही ये जाएगा आपका। समझ में आ रही है? आप जहां से आप मार्केट में एंट्री बनाओगे वहीं से आपका एसएल जाएगा, जहां एंट्री बनाओगे वहीं से एसएल जाएगा। अगर आपने 20 पॉइंट का एसएल लिया है तो भी चला जाएगा, अगर आपने 40 पॉइंट का एसएल लिया है तो भी मार्केट ले लेगा, और अगर आपने 100 पॉइंट का एसएल लिया है तो भी मार्केट ले लेगा, 200 पॉइंट का एसएल लिया है वो भी मार्केट ले लेगा। यदि आपकी मार्केट में एंट्री जो है वो अगर आपकी शार्प नहीं है, एक्यूरेट नहीं है, टेस्टेड नहीं है, तो ध्यान रखना कि वहां रिस्क रिवॉर्ड बनेगा ही नहीं, वहां ओनली रिस्क ही रिस्क बनेगा। अगर आपकी एंट्री सही नहीं है, जैसे हमारा जो लॉजिक है, लॉजिकल एंट्री नहीं है, एक सेटअप जो है आपका, और वो सेटअप जो बनता है उसके टर्म एंड कंडीशंस जो आप बनाते हैं उसके ऊपर आपकी एंट्री नहीं है, तो भैया चाहे मार्केट में 20 पॉइंट का एसएल लगाओ, चाहे 40 का लगाओ, चाहे 200 का लगाओ, मार्केट चट कर जाएगा, आपका सारा एसएल उड़ा देगा आपका। और यदि आपकी एंट्री पे अगर आपने काम किया है, अगर आपने एंट्री पे काम किया है, अगर आपने अपने सेटअप का जो एक्यूरेसी लेवल है उसको बढ़ाने के लिए काम किया है, उसकी टेस्टिंग की है आपने, और उसको लाइव मार्केट में आपने उसको चेक किया है, आपकी जो स्ट्रेटजी है उसको, और फिर उसका सही एग्जीक्यूशन किया है, लाइव मार्केट में आपने चेक कर लिया सही है, लेकिन जब अपना पैसा लगाते हैं ना, तो जब पैसा अपना, बिना पैसे के कई लोग क्या करते हैं, आजकल ऐसे एप्लीकेशन आ गए जिसपे बिना वर्चुअल, जिसको बोलते हैं वर्चुअल मनी से ट्रेड होता है। भाई वर्चुअल मनी में आपका लग क्या रहा है, ठीक है, वहां आपका एसएल चला जाएगा तो भी आप बैठे रहोगे।
जब आप रियल मनी से ट्रेड करते हो ना, तो रियल मनी से ट्रेड करते हो तो भैया ऐसा है 20 पॉइंट भी मार्केट नीचे आता है ना तो अपन हिल जाते हैं अंदर से। तो वो हमारी जो ट्रेड का जो डिसिप्लिन है वो खराब हो जाता है उस चीज से। इसलिए मैं कहता हूं सबसे पहले अपनी एंट्री पे काम करो, अपने सेटअप पे काम करो, अपने सेटअप को टेस्ट करो। जब वो 70% 60% उसकी एक्यूरेसी आ जाए तब बात हम करते हैं रिस्क रिवॉर्ड की। तो जब हमारे हाथ में ऐसा ब्रह्मास्त्र है, ऐसा ब्रह्मास्त्र है जो मार्केट में संभावना है कि 60% वो जीतेगा या हम जीतेंगे, हमारी प्रोबेबिलिटी 60 to 70% है, विन विन कंडीशन 60 to 70% है, तब आप क्या करते हो, तब आप रिस्क रिवॉर्ड पे काम करते हो। रिस्क रिवॉर्ड का मतलब क्या होता है भाई? रिस्क रिवॉर्ड का मतलब ये होता है कि आप एक ट्रेड ले रहे हैं, उस ट्रेड पे आप कितना लॉस लेने के लिए रेडी हैं और कितना आप प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, सपोज करो कि मैं 100 रुपए का अगर मैं लॉस लेने के लिए तैयार हूं कि मैं इस ट्रेड के अंदर 100 रुपए का लॉस होगा तो मैं एग्जिट हो जाऊंगा, तो मेरा एक्सपेक्टेशन प्रॉफिट का कम से कम 200 रुपीज तो होना ही चाहिए। ये सही रिस्क रिवॉर्ड ये है। इससे ऊपर होता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन मिनिमम मेरा ये तो होना ही चाहिए कि मैं अगर 100 रुपए का लॉस बुक करने के लिए मैं रेडी हूं कि मेरे को 100 रुपए का लॉस होगा मैं निकल जाऊंगा, और अगर मेरे को 200 रुपए का प्रॉफिट होगा तो भी मैं निकल जाऊंगा। सपोज करो कि आपने एक लोट जो है वो आपने ले लिया, एक लोट ले लिया, और एक लोट के अंदर जो है 10 क्वांटिटी है, 10 क्वांटिटी है, एक लोट में 10 क्वांटिटी आती है, एग्जाम्पल समझ लो। तो अगर मार्केट जो है अगर एक पॉइंट नीचे गया, एक पॉइंट अगर मार्केट नीचे गया तो आपको 10 रुपए का लॉस होगा। अगर मार्केट 2 पॉइंट नीचे गया तो आपको 20 रुपए का लॉस होगा, 3 पॉइंट नीचे गया तो 30 रुपए का लॉस होगा, और 4 पॉइंट अगर नीचे गया तो 40 का होगा, 50 का होगा, 10 पॉइंट नीचे चला गया तो आप 100 पॉइंट का आपको क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो अगर आप जब मार्केट में आप एंट्री करते हैं, इस कंडीशन में मार्केट में एंट्री करते हैं कि आप 100 रुपए का रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, तो भैया अगर आपने किसी इंस्ट्रूमेंट को सपोज करो 10 क्वांटिटी खरीदी है और 10 क्वांटिटी आपने उसकी 90 रुपए पे खरीदी है, फॉर एग्जाम्पल आपने यहां बाई की और यहां उसकी प्राइस 90 रुपए चल रही है, तो अगर आप 100 रुपए का रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सॉरी इसको मैं 190 रुपए कर दूं, 100 रुपए का, क्योंकि यहां अपन ने 100 रुपए का रिस्क लेने के लिए हम रेडी हो रहे हैं, 100 रुपीज का रिस्क होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने सपोज करो यहां ये 90 रुपए के ऊपर इसका प्राइस चल रहा है, ध्यान से समझो मैं क्या समझा रहा हूं। तो अगर ये यहां से, और हमने 10 क्वांटिटी ले रखी है, ये हमारी जो क्वांटिटी है वो कितनी है, 10 है, तो अगर ये यहां से 10 पॉइंट नीचे आ जाएगा, यानी कि अगर ये 80 रुपए पे आ जाएगा, 10 पॉइंट नीचे आ जाएगा, तो 10 क्वांटिटी गुना 10 पॉइंट नीचे आ गया मार्केट, तो कितने रुपए का लॉस हो गया, इसको 100 रुपए का लॉस हो गया। तो ये इसकी लास्ट जो है ना रेंज आ गई, ये इसकी लास्ट रेंज आ गई कि 80 रुपए पे इसको बाहर निकलना है। लेकिन अगर ये मार्केट अगर इसके हिसाब से चल गया, अगर मार्केट इसके हिसाब से चल गया, तो इसको कितने रुपए का प्रॉफिट चाहिए मार्केट में, 200 रुपीज का प्रॉफिट चाहिए। तो 10 रुपए प्लस, अगर एक पॉइंट मार्केट सपोज करो 90 रुपए पे बाय किया है, अगर एक पॉइंट ऊपर जाता है, सपोज करो 91 रुपए पे प्राइस जाती है, तो 10 क्वांटिटी है, 10 रुपए का इसको क्या हो जाएगा, बेनिफिट हो जाएगा। ऐसे करके 30 रुपए, 40 रुपए, और ऐसे करके 200 रुपए का इसको प्रॉफिट जब होगा, तो सपोज करो कि ये वो लेवल है, ये वो लेवल है जहां पर मार्केट जो है 10 पॉइंट आगे ऊपर बढ़ेगा तो इसको 100 का होगा, तो मार्केट 110 रुपए जब टच करेगा, ऊपर की तरफ प्राइस 110 रुपए टच करेगी, तो ये क्या हो जाएगा, ये इसका प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये ऊपर की साइड में ये प्रॉफिट है और नीचे की साइड में क्या है, ये लॉस है।
तो जहां पर इसका टारगेट आता है इसी को हम क्या कहते हैं, 110 रुपए जहां प्राइस आती है ये इसका टारगेट होता है। और नीचे की साइड में जब इसको लॉस होता है तो जब प्राइस 80 रुपए पे आएगी तो इसी को हम क्या कहते हैं, एसएल कहते हैं। ठीक है, तो जो प्रॉफिट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जब वो हमें मिल जाता है तो हम उसको क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं टारगेट। ठीक है, और यदि वो हमें नहीं मिलता है तो सीधी सी बात है कि ट्रेड हमारे क्या जा रहा है, अगस्त जा रहा है। तो जहां पर हमने ये डिसाइड किया है कि ये मेरा मैक्सिमम लॉस है, 100 रुपीज मेरा मैक्सिमम लॉस है, और जहां मुझे ये होगा मैं निकल जाऊंगा, उसी को क्या कहते हैं मार्केट में, एसएल कहते हैं। स्टॉप लॉस इसको बोलते हैं, स्टॉप लॉस, है ना। तो इस तरीके से हमने जाना कि मार्केट के अंदर सबसे पहले तो हमें एक अच्छा ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटजी चाहिए, है ना, जिसकी एक्यूरेसी कम से कम 60% के आसपास हो, 50% के आसपास हो। अगर 50% भी होगा और अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड अगर सही रहा, 1:2 रहा, तो भी आप प्रॉफिटेबल रहेंगे। ठीक है, सपोज करो कि आप 10 ट्रेड लेते हैं, अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड क्या होता है, ध्यान से देखो, आप दोबारा समझो। आपके पास एक ऐसा सेटअप है, ध्यान रखना, ऐसा सेटअप है जिसका रिस्क रिवॉर्ड 1:2 है, यानी लॉस करने के लिए आपके पास 1 रुपया आप लॉस लोगे एक ट्रेड पे और 2 रुपए का आप प्रॉफिट कमाओगे। तो आपने 10 ट्रेड लिए, कितने ट्रेड लिए, 10। ट्रेड नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये कितने हो गए, 10 ट्रेड हो गए। और इन 10 ट्रेड के अंदर 5 में आपका एसएल चला गया। भाई 10 ट्रेड लिए, 10 ट्रेड में 5 में आपका एसएल गया। सपोज करो पहला ट्रेड लिया, इसमें आपको एसएल मिल गया, एसएल मिल गया यानी आपको 1 रुपए का लॉस हो गया। ठीक है, फिर दूसरे में आपको क्या आ गया, तीसरे ट्रेड में भी आपको क्या हो गया, एसएल आ गया, और एसएल आ गया, इसमें भी आपको 1 रुपए का लॉस हो गया। पांचवें ट्रेड में भी मान लो कि आपको एसएल गया और इसमें भी 1 रुपए का लॉस हो गया। और 8वें नंबर का 7वें नंबर का ट्रेड है, इसमें भी आपका एसएल गया और इसमें भी आपको 1 रुपए का लॉस हो गया। और 90वें नंबर का ट्रेड है और इसका भी आपका एसएल गया और 1 रुपए का लॉस हो गया। तो आप बताओ यहां पे आपने टोटल ट्रेड कितने लिए, 10, और 10 में से 5 ट्रेड में आपका क्या जा चुका, एसएल जा चुका। ठीक है, लेकिन जो आपके बाकी के जो ट्रेड है उन्होंने टारगेट हिट किया। तो दूसरे नंबर का जो है इसने टारगेट दिया आपको, और टारगेट जब देगा तो मुझे बताओ, एसएल हमारा 1 रुपए का है, टारगेट कितने का है, 2 रुपए। चौथे नंबर के जो ट्रेड है इसने टारगेट दिया 2 रुपए। छठे नंबर के ने अपने को टारगेट दिया 2 रुपए। 8वें नंबर का ट्रेड उसने हमें टारगेट दिया 2 रुपए। 10वें नंबर का ट्रेड है उसने भी टारगेट दे दिया 2 रुपए। तो ये वो ट्रेड है जिन्होंने हमारे को क्या दिया, टारगेट। कुल मिला के हमने 10 ट्रेड लिए हैं। देखो रिस्क रिवॉर्ड इससे बेटर आप नहीं समझ पाओगे कैसे रिस्क रिवॉर्ड इंपॉर्टेंट होता है, क्यों हम प्रॉफिटेबल नहीं होते। कभी कभी हमारे को प्रॉफिट हो जाता है लेकिन मैक्सिमम टाइम हम लॉस में रहते हैं। वो इसलिए रहते हैं क्योंकि हमारा रिस्क रिवॉर्ड बराबर नहीं होता है। हम लॉस लेते हैं तो एक ही बार में लॉस ले लेते हैं, और प्रॉफिट करते हैं तो 2 पॉइंट पे निकल जाते हैं, 10 पॉइंट पे निकल जाते हैं, 10 पॉइंट 15 पॉइंट पे निकल जाते हैं, और लॉस लेते हैं वो 100 पॉइंट का लेते हैं। तो बताओ कैसे आपका रिस्क रिवॉर्ड बनेगा। तो हम जब लॉस लेते हैं ना, वो हमेशा हमारा कैलकुलेटेड लॉस होना चाहिए, और जो प्रॉफिट है वो भी हमारा कैलकुलेटेड होना चाहिए। तो अब मुझे बताओ, अगर बात सिस्टम की करें, अगर सिस्टम की करें तो 10 में से 5 ट्रेड आपके क्या हो रहे हैं, टारगेट दे रहे हैं, और 10 में से 5 ट्रेड आपके क्या दे रहे हैं, एसएल दे रहे हैं। ठीक है, यानी कि आपके पास एक ऐसा सिस्टम है जिसकी एक्यूरेसी 50% ही है। यहां सिस्टम की एक्यूरेसी तो 50% ही है, समझो आप। लेकिन अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड सही है तो आप मुझे बताओ 5 ट्रेड जो आपने लॉस में बंद किए हैं तो उसमें कितने रुपए का लॉस हुआ टोटल, चलो कैलकुलेट कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4 और 5, तो आपको एसएल मिला 5 रुपए का। 5 रुपए का एक तरीके से एसएल मान लो आप एग्जाम्पल के लिए। लेकिन टारगेट आपको कितना मिला, जब टारगेट मिला तो आपने 2-2 रुपए का टारगेट लिया, तो 1, 2, 3, 4 और 5, यानी 5 दूनी 10, यानी टारगेट कितना मिला, 10 रुपए का। तो 10 रुपए में से आपका 5 रुपए जो एसएल गया है वो माइनस कर दो, तो आपको जो प्रॉफिट रहेगा, आफ्टर ऑल जो आपका प्रॉफिट रहेगा वो कितना रहेगा, 5 रुपए रहेगा। यही भैया ब्रह्मास्त्र है, यही जो है मार्केट में सफल होने का राज है। आपका सेटअप अच्छा होता है, आपका
जो कंफर्मेशन होता है सेटअप का वो भी आपका फर्स्ट क्लास होता है, लेकिन फिर भी अगर आप अब तक प्रॉफिटेबल नहीं बन पा रहे हैं ना, उसका रीजन ये है, उसका रीजन ये है कि आपका रिस्क रिवॉर्ड बराबर नहीं है। जब आपको प्रॉफिट होता है तो आप 10 पॉइंट, 15 पॉइंट, 20 पॉइंट पे निकल जाते हैं। जब आपको लॉस आता है तो आप 100 पॉइंट का लॉस लेते हैं, 150 पॉइंट का लॉस लेते हैं। तो भैया आपका लॉस 150 पॉइंट का हो रहा है, 100 पॉइंट का हो रहा है, 50 पॉइंट का हो रहा है, लेकिन टारगेट के लिए आप 50 पॉइंट भी नहीं रुक पा रहे। समझ में आ रही है मेरी बात? टारगेट के लिए 50 पॉइंट भी नहीं रुक पा रहे हो, लॉस आप 100 पॉइंट का ले रहे हो। तो बताओ ये रिस्क रिवॉर्ड कैसे मैनेज होगा? आप कैसे प्रॉफिटेबल आएंगे मुझे बताओ? आ ही नहीं सकते। ये तो वो वाली बात होगी कि 10 ट्रेड में हमने प्रॉफिट कमाया, फिर जाके एक ही ट्रेड के अंदर हमने सब कुछ दे दिया। क्यों दे दिया? क्योंकि हमारा एसएल डिसिप्लिन नहीं था, क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस कैलकुलेटेड नहीं था। तो ये थी आज रिस्क और रिवॉर्ड। मिनिमम अगर आइडियल में बात करूं ना, तो आपका रिस्क रिवॉर्ड जो है वो मिनिमम 1:2 होना चाहिए। आप एंट्री ही मत करो, आप एंट्री को अवॉइड कर दो। अगर आपको रिस्क रिवॉर्ड 1/2 नहीं मिल रहा है तो आप एंट्री को क्या कर दो? अवॉइड कर दो, मत लो ट्रेड। पैसा खोने से अच्छा है ट्रेड ही मत लो। अगर आपकी अभी तक प्रैक्टिस नहीं हुई है चार्ट पे कि 1:2 रिस्क रिवॉर्ड को ढूंढने की, तो फिर आप पहले प्रैक्टिस करो, फिर मार्केट में आओ। नहीं तो ये मार्केट भैया चाट जाएगा, ये चाट जाएगा, जितना पैसा है सारा चाट जाएगा ये। तो मैंने बताया मिनिमम आप जब शुरू करो तो आपका जो रिस्क रिवॉर्ड है 1:2 रहना चाहिए। फिर आपकी जैसे जैसे प्रैक्टिस होगी आप 1:3, 1:4, ये आप प्रॉफिट बुक करने लग जाओगे। इसके लिए टेक्निक काम आती है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बोलते हैं उसको। कैसे हम 1:2 को 1:3, 1:4 के ऊपर लेके जाते हैं, उसके लिए हम ट्रेलिंग एसएल का इस्तेमाल करते हैं। आगे बताऊंगा मैं कि ट्रेलिंग एसएल क्या होता है। अभी आज हमारा जो है वो टारगेट ये था पढ़ने का। अच्छा, इसको चार्ट पे हम कैसे लगाते हैं? रिस्क रिवॉर्ड को चार्ट पे कैसे लगाते हैं, किस टूल का इस्तेमाल करते हैं, चलो वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। अगर आपको एसएल और टारगेट का, अगर आपको चार्ट पे अगर आपको लगाना है तो कैसे लगाएंगे, आओ देखते हैं। एक बार मैं इसको एग्जिट कर रहा हूं। ये एक चार्ट है जो खुला हुआ है, ये देखो आप, ये देखो आप, ये निफ्टी का चार्ट खुला हुआ है। तो यहां पर अगर हम बात करें, यहां पर अगर हम बात करें कि ये 1 घंटे का चार्ट खुला हुआ है, और अगर यहां हम बात करें कि सर रिस्क रिवॉर्ड को मैं कैसे यहाँ पे एक्सप्लेन करूं या कैसे मैं इसमें लगाऊं, ठीक है? तो आपने देखा होगा एक टूल का यह इस्तेमाल करते हैं। ये देखो यहाँ आपको ये टूल मिल जाएगा, इसमें मिल जाएगा, ये रहा। ये जब आप आओगे लेफ्ट साइड में तो यहाँ एक टूल आपको मिल जाएगा। ये दो टूल है यहाँ, लॉन्ग पोजीशन एंड शॉर्ट पोजीशन। देखो, अब लॉन्ग पोजीशन का क्या मतलब होता है, शॉर्ट का क्या मतलब होता है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। यदि आपको ये लग रहा है जैसे मार्केट अभी यहाँ चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल मार्केट चल रहा है यहाँ, ये देखो मार्केट यहाँ चल रहा है, अभी मार्केट लाइव चल रहा है, मार्केट निफ्टी लाइव चल रही है। तो ये देखो मार्केट अभी यहाँ इसके आसपास मार्केट चल रहा है ना, 22,280, 22,280 के आसपास निफ्टी चल रही है। तो यदि आपको व्यू ये है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ इस पर ट्रेड ले लो, मैं समझा रहा हूँ आपको। आज सिर्फ मैं आपको ट्रेड लेना नहीं सिखा रहा, आज मैं आपको रिस्क रिवॉर्ड, कैलकुलेटेड रिस्क और कैलकुलेटेड रिवॉर्ड, इसको कैसे हम चार्ट पे लगाते हैं। अब यदि आपका व्यू ये है कि मार्केट यहाँ पे एक देखो छोटा एक रेंज बना रहा है मार्केट यहाँ पे, और अगर इसको ब्रेक करते हुए मार्केट अगर ऊपर निकलता है, तो अगर आपका रिस्क ये है कि यहां से मार्केट एक अप साइड में आ सकता है, तो अप साइड में आप देखो, अप साइड में ये ऊपर की साइड में अगर आप देखोगे तो ये दो स्विंग हमें यहाँ मिल रहे हैं। ये देखो, ये दो स्विंग है, यहां से देखो मार्केट ने एक रेजिस्टेंस लिया, आप खुद ही देख लो, यहां से मार्केट ऊपर गया है, यहां से देखो मार्केट बिल्कुल सीधा मार्केट गया है, यहां से ये देखो बिल्कुल ठीक है, और फिर यहां से मार्केट जो है वापस टर्न हुआ है, एक स्विंग देते हुए ये मार्केट टर्न हुआ है, और यहीं से मार्केट जो है वापस क्या हुआ है, यहाँ पे गया है। ओ सॉरी, ये साइज थोड़ा बड़ा हो गया है भाई, वीडियो भी थोड़ा क्या है ना, समझाते समझाते कई बार फ्लो में वीडियो बड़ा हो जाता है, चाहता नहीं हूं लेकिन हो जाता है।
तो प्लीज थोड़ा सा आप ये ध्यान रखो कि या तो देखो आप सीखोगे तो देखो थोड़ा तो देना ही पड़ेगा आपको, है ना। ऐसे भी तो हम नेटफ्लिक्स वगैरह चलाते ही रहते हैं सारे दिन, तो थोड़ा बहुत तो हमें कंट्रीब्यूट करना ही पड़ेगा। 2 दिन से मैं वीडियो बना नहीं पाया भाई, इसका रीजन ये था कि मैं थोड़ा बिजी था, तो अब काम भी आ ही जाता है यार, क्या करें। तो यहाँ से ये देखो मार्केट नीचे आ गया, और अब आप खुद ही विचार करो, ये मैंने पढ़ाया है भाई, पीछे की वीडियो देखोगे तो स्विंग वगैरह सब पढ़ाया है मैंने कि कैसे स्विंग मार करते हैं, कैसे जो है रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं मार्केट में। स्विंग, अगर आपको स्विंग भी पकड़ना आ गया ना मार्केट में, ये देखो मार्केट, तो आप खुद देखो यहाँ से मार्केट ने एक हाई लगाया, फिर ये लो लगाया, और फिर ये देखो फिर एक हाई लगाया। अब आप देखो मार्केट यहाँ हाई को क्या नहीं कर पाया, ब्रेक नहीं कर पाया। तो वन टाइम में मार्केट ने एक रेड कैंडल बनाया, और ये रेड कैंडल इस बात का था कि भैया यहाँ सेलर क्या है, एक्टिवेट है। और अगर आपने यहाँ पे अगर ये सेल का ट्रेड अगर बना है, ठीक है, किसी ने यहाँ पे सेल किया है, ठीक है, तो उसके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वो आराम से जो है ट्रेड में देखो अभी बना हुआ है। अब मार्केट अब यहाँ पे क्या है, बना हुआ है। आप देखो मार्केट जो अभी चल रहा है, वो मार्केट अभी इस कंडीशन पे अभी मार्केट काम कर रहा है, इस लेवल पे मार्केट क्या कर रहा है, काम कर रहा है इस लेवल पे, ये जो मैंने लाइन खींची है यहाँ मार्केट काम कर रहा है। अब हम देख रहे हैं कि लॉन्ग पोजीशन का क्या मतलब होता है। लॉन्ग पोजीशन का मतलब ये है कि अगर मुझे ये लगता है, अगर मुझे ये लगता है कि मार्केट जो है यहाँ से अब टर्न करने वाला है, तो ये जो मैं टूल जो है लॉन्ग पोजीशन वाला टूल लूंगा, और मुझे लगता है कि ये मेरा एक टारगेट हो सकता है, ये स्विंग वापस मेरा क्या हो सकता है, टारगेट हो सकता है। तो मैं मेरा रिस्क रिवॉर्ड अगर 1:2 अगर मैं रखता हूँ, 1:2 रखता हूँ, तो ये मेरा जो है, ये देखो, ये मेरा एक एसएल निकल करके आता है। अगर मैं यहाँ मेरी अगर एंट्री बनाता हूँ, इस जगह पे अगर मेरी एंट्री बनाता हूँ, ठीक है, तो ये मेरा एसएल होगा, ठीक है, ये लेवल मेरा एसएल होगा, और मेरा टारगेट होगा ये स्विंग, ठीक है। इस तरीके से देखो मैंने लॉन्ग पोजीशन को इस तरीके से मैंने क्या किया, कैलकुलेटेड किया। अब यहाँ देखो मेरे को आराम से, मेरे को नीचे देखो, नीचे फिर एक स्विंग है नीचे, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मार्केट जो है यहां से क्या कर सकता है मार्केट, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड अगर आप देखोगे, अगर मार्केट का ट्रेंड देखोगे, तो देखो आप ट्रेंड देखो मार्केट का, अगर आप मार्केट का ट्रेंड देखोगे तो मार्केट देखो क्या कर रहा है, अब चल रहा है मार्केट बिल्कुल अप साइड में है। तो ऐसा नहीं है कि इतनी दूर नीचे आ गया, नीचे मार्केट गिर गया, तो आप देखो मार्केट जो ट्रेंड है मार्केट का वो अपसाइड में है। तो एक्सपेक्टेशन यही है कि मार्केट जो है अपसाइड में ही बना रहे। तो इसके लिए हो सकता है कि मार्केट यहाँ से मार्केट क्या हो सकता है, एक अच्छा रेंज अगर मार्केट यहाँ बनाता है और ऊपर की साइड में ब्रेक कर देता है उसको, तो मार्केट यहाँ से अपसाइड में जा सकता है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, एक लॉन्ग इस टूल को इस्तेमाल करते हैं। तो ये टूल क्या होगा, हमें एग्जिट, अब हम इसको लगा के हम बैठ गए, हमारा हमारा जो सेटअप है उस पर लगा के हम बैठ गए, तो अब अगर इसको लो साइड में ब्रेक कर देता है तो हमारा एसएल हम ले लेंगे, और अप साइड में ब्रेक कर लेता है तो हमारा टारगेट ले लेंगे। तो इस तरीके से हम इस टूल का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यदि सपोज करो कि अगर अगर हमारे को शॉर्ट के बारे में अगर हमें सोचना हो, सब मैं शॉर्ट के बारे में सोचना हो, शॉर्ट टूल कैसे काम करता है, शॉर्ट टूल ऐसे काम करता है, ये देखो, अगर मेरे को लग रहा है यहाँ से मार्केट फिर नीचे ही आएगा और मार्केट इस स्विंग तक मार्केट आ सकता है, तो मैं यहाँ सेल कर सकता हूँ, लेकिन मेरा जो एसएल होगा इस कंडीशन में, ये देखो, तो ये देखो यहाँ रिस्क रिवॉर्ड रेशो 1/2 है। तो ये मेरा व्यू है कि अगर मार्केट ये रेंज है, अगर इसको नीचे की साइड में ब्रेक करता है मार्केट, तो मार्केट ये जो नीचे जो दो स्विंग जो नीचे बन रहे हैं, ये देखो ये वाले, तो भाई यहां तक मार्केट क्या है, आ सकता है, ये मेरा एक क्या है, व्यू है। और इस बेस पे मैंने यहां जो लगाया है, ये शॉर्ट पोजीशन का मैंने क्या लगाया है, यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन को मैंने यहाँ शो अप किया है। अगर इसको ब्रेक करके नीचे आता है तो मेरा टारगेट ये होगा, और एसएल अगर इसको ऊपर की साइड में ब्रेक करता है तो मेरा एसएल ये होगा। तो इस तरीके से हम इस टूल का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको जो ये आज का जो वीडियो है या आज का जो लेसन है जो मैंने आपको पढ़ाया है, ये आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको लर्निंग अच्छी लगती है, सीखना अच्छा लग रहा है आपको, ठीक है, तो आज के नोट्स की अगर हम बात करें, तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा, सबसे पहले आप अपने एंट्री सेटअप को तलाश करें। मार्केट में बहुत तरीके के एंट्री सेटअप है, मैं भी आगे वीडियो लेके आ रहा हूँ कुछ सेटअप्स के ऊपर, ठीक है। तो एंट्री सेटअप्स है जैसे कि, है ना, फिबोनाची रिट्रेसमेंट सेटअप है,
जैसे कि ब्रेकआउट सेटअप है, जैसे कि रिवर्सल सेटअप है, जैसे कि फास्ट सेटअप है, ठीक है, तुरंत घुसना और तुरंत निकलना, ठीक है, जैसा कि स्विंग सेटअप है, स्विंग को पकड़ करके ट्रेड करना। तो बहुत तरीके के मार्केट में क्या है, सेटअप्स है जो हम लोग यूज करते हैं। ट्रेंड लाइन सेटअप है, ठीक है। तो बहुत तरीके के सेटअप्स है जो मार्केट में क्या है काम में लेते हैं। मैंने कुछ मेन मेन सेटअप्स को बताया। तो हम लोग पहले देखें कि मेरे को कौन सा सेटअप जो है वो मेरे लिए यूजफुल है, मेरे लिए काम का है। उसको जब हम समझ लेंगे, देन उसके बाद उसका टेस्ट करें, चार्ट के ऊपर आप उसका टेस्ट करें। अगर आपका जो सेटअप आप ले रहे हो और उसको जब आप टेस्ट करते हो और उसका जो एक्यूरेसी है मिनिमम 50% अगर उसका एक्यूरेसी है, और अगर उसका रिस्क रिवॉर्ड 1:2 आपको मिल रहा है जब आप टेस्ट कर रहे हो, देन उसके बाद अपन रियल मनी से ट्रेड करने का हम क्या करें, विचार करें। तो ही हम ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। वरना एनी कंडीशन, किसी भी कंडीशन में यदि हमारा रिस्क रिवॉर्ड सही नहीं है, अगर ये हमारा सही नहीं है, ये हमारा डिसिप्लिन नहीं है कि हमारा जो लॉस है वो 1 रुपीज का होगा और टारगेट हमारा 2 रुपीज का होगा मिनिमम, टारगेट पे ही निकलना है, एसएल पे ही निकलना है, ठीक है। एसएल जाए तो जाए, लेकिन निकलेंगे तो टारगेट पे निकलेंगे। ये डिसिप्लिन हम जिस दिन फॉलो करने लग गए ना, ठीक, और ये फॉलो कब होगा, अगले में हम लेंगे कि क्वांटिटी मैनेजमेंट, है ना। अगले जो क्लास होगा उसमें हम क्वांटिटी पे बात करेंगे, क्योंकि ये सारा खेल बिगाड़ देती है। आपके रिस्क रिवॉर्ड आप बहुत अच्छा बनाते हो, लेकिन ये जो क्वांटिटी आप ले लेते हो, पोजीशन की जो साइज आप बढ़ा देते हो, उस चक्कर से आप जो है हिल जाते हो मार्केट में। थोड़ा सा मार्केट नीचे आएगा, क्वांटिटी ज्यादा रहेगी, तो आपका रिस्क ज्यादा हो जाएगा और आप हिल जाएंगे, वहां से एग्जिट हो जाएंगे, भाग जाएंगे, वहां से निकलेंगे। तो ये हमें थोड़ा सा सुधार करना है। तो ये ट्रेडिंग में आपके 4 चांद लगा देगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो उसके सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।